नमस्कार दोस्तों, स्टडी जर्नल में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे लेखपाल, यूपीपी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए। तो क्लास को पूरा देखिएगा। आइए देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज है 2 अप्रैल। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूल बैंक खातों की समस्या से निपटने के लिए एक एआई संचालित मॉडल विकसित किया है। इस मॉडल का नाम क्या है? ए साइबर गार्ड एआई, बी म्यूल हंटर एआई, सी फिनसेफ एआई, या फिर ऑप्शन डी आरबीआई ट्रैक एआई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी म्यूल हंटर एआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे को रोकने के लिए म्यूल हंटर एआई नामक एक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया है। म्यूल खाते वे खाते होते हैं जिनका उपयोग अपराधी अवैध धन छिपाने या स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। यह एआई मॉडल संदिग्ध लेन देन पैटर्न की पहचान कर इन खातों को रियल टाइम में ब्लॉक करने में मदद करेगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने गिग श्रमिकों की सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2026 पारित किया है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। तेलंगाना विधानसभा ने स्विगी, जोमेटो और ओला जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले गिग श्रमिकों के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। इस कानून के तहत एक सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया जाएगा और इन श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य लाभ और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राजस्थान के बाद ऐसा कानून बनाने वाला तेलंगाना देश का प्रमुख राज्य बन गया है। गिग इकॉनमी क्या होती है? एक ऐसी मुक्त बाजार प्रणाली जिसमें अस्थायी पद सामान्य होते हैं और संगठन अल्पकालिक जुड़ाव के लिए स्वतंत्र श्रमिकों के साथ अनुबंध करते हैं। यह होता है गिग इकॉनमी। तेलंगाना का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। यहाँ के सीएम हैं रेवंत रेड्डी। कौन है? रेवंत रेड्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारतीय नौसेना को सौंपा गया अग्रे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का निर्माण किस संगठन ने किया है? ए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सी मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, या फिर ऑप्शन डी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में। अग्रे जो है तटीय जल में पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। एक अत्याधुनिक जहाज है। इसे GRSE कोलकाता द्वारा भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किया गया है। यह जहाज कम गहरे पानी यानी कि शैलो वाटर में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रक्षा निर्माण का एक बड़ा उदाहरण है। GRSE का मुख्यालय है कोलकाता में। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, हाल ही में खबरों में रही गर्भिणी पहल किस विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, सी आयुष मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी विभाग। गर्भिणी एक अंतर विषयक समूह है जो गर्भावस्था के परिणामों और भ्रूण के विकास के बारे में उन्नत शोध कर रहा है। यह मुख्य रूप से समय से पहले जन्म के कारणों को साझा करने और इसे रोकने के लिए एआई आधारित समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। हाल ही में इस पहल ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण डेटा साझा किया है। डीबीटी भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है।
भारत में नवजात मृत्यु दर को कम करना इसका एक प्रमुख लक्ष्य होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। हाल ही में संरक्षण पर सम्मेलन COP15 की कितनी नई प्रजातियों को संरक्षित सूची में जोड़ा गया है? A 25 प्रजातियाँ, B 32 प्रजातियाँ, C 50 प्रजातियाँ या फिर ऑप्शन डी 40 प्रजातियाँ। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 40 प्रजातियाँ। जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए आयोजित हालिया COP15 सम्मेलन में के दौरान वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त 40 नई प्रजातियों को विशेष सुरक्षा सूची में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य इन प्रजातियों के अवैध व्यापार को रोकना और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह निर्णय जलवायु परिवर्तन और मानवीय हस्तक्षेप के कारण लुप्त हो रही जैव विविधता को बचाने के लिए लिया गया है। किस लिए लिया गया है? जैव विविधता को बचाने के लिए। कॉप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका आयोजन जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत होता है। भारत में जैव विविधता के मामले में दुनिया के मेगा डाइवर्स देशों में से एक है। मेगा डाइवर्स मतलब काफ़ी ज़्यादा विविधता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। हाल ही में खबरों में रहा नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी मध्य प्रदेश या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोंदिया और भंडारा जिलों में स्थित है। हाल ही में यह बाघों के सफल ट्रांसलोकेशन यानी कि स्थानांतरण और वन्यजीव गणना के कारण चर्चा में रहा है। यह मध्य भारत में के महत्वपूर्ण बाघ गलियारों का हिस्सा है और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। भारत में वर्तमान में कुल 59 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। करीबा बांध किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? कौन सा? करीबा बांध, जहां 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रस्तावित है। ए केन्या और तंजानिया, बी जाम्बिया और जिम्बाब्वे, सी इथियोपिया और सूडान या फिर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जाम्बिया और जिम्बाब्वे। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है और जाम्बिया तथा जिम्बाब्वे की सीमा बनाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय आयतन के हिसाब से यहाँ 500 मेगावाट का तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे दोनों देशों की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार होगा और पानी के वाष्पीकरण को कम करने में मदद मिलेगी। जाम्बेजी नदी पर ही प्रसिद्ध विक्टोरिया फॉल्स स्थित है। जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, जबकि जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। INS दूनागिरी, कौन सा? INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत किस श्रेणी का 5वां जहाज है? ए विशाखापत्तनम क्लास, बी तलवार क्लास, सी नीलगिरी क्लास या फिर ऑप्शन डी शिवालिक क्लास। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीलगिरी क्लास। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7 जहाज़ों की श्रृंखला में 5वां स्टील्थ फ्रिगेट है। इसे गार्डन रीच शिपबिल्डर्स द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A के जहाज़ों को उन्नत रडार और मिसाइल श्रेणियों से सुसज्जित किया गया है, जो रडार की नज़र से बच निकलने में सक्षम है। प्रोजेक्ट 17A शिवालिक श्रेणी के जहाज़ों का एक उन्नत संस्करण है। इसका प्रथम जहाज था INS नीलगिरी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे के निदेशक कौन बने हैं? ए डॉक्टर राजेश गोखले, बी डॉक्टर थॉमस पुकार्डिल, सी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन या फिर ऑप्शन डी डॉक्टर बलराम भार्गव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर थॉमस पुकार्डिल। डॉक्टर थॉमस पुकार्डिल पुणे स्थित राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निदेशक नियुक्त किया गया है।
NCCS कोशिका जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करने वाला भारत का एक प्रमुख संस्थान है। यह संस्थान कैंसर अनुसंधान, संक्रामक रोगों और स्टेम सेल अनुसंधान पर केंद्रित है। NCCS की स्थापना 1986 में हुई थी। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज TTX 2026 का आयोजन किस संगठन द्वारा किया गया? ए भारतीय नौसेना, बी फ्रांसीसी नौसेना, सी अमेरिकी नौसेना या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियाई नौसेना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय नौसेना। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास IMEX TTX 2026 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया गया। यह एक टेबल टॉप अभ्यास है जिसमें सदस्य देशों की नौसेनाओं ने मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। IONS क्षेत्र समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। IONS की स्थापना 2008 में की गई थी भारतीय नौसेना की पहल पर। इसमें हिंद महासागर के तटवर्ती 25 सदस्य देश शामिल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। हाल ही में पेमेंट्स विजन 2028 किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? ए वित्त मंत्रालय, बी NPCI, सी भारतीय रिजर्व बैंक या फिर ऑप्शन डी नीति आयोग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। RBI ने पेमेंट्स विजन 2028 दस्तावेज जारी किया है जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाना है। इस विजन का मुख्य स्तंभ है ई भुगतान सभी के लिए, हर जगह, हर समय। इसमें सुरक्षित, तेज और किफ़ायती डिजिटल लेन देन प्रणालियों पर जोर दिया गया है। UPI जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को NPCI द्वारा विकसित किया गया है। भारत वर्तमान में रियल टाइम डिजिटल भुगतान में दुनिया में नंबर 1 पर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। CCRAS आयुर्वेद अनुसंधान का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए किस AI प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की गई है? ए अनुवादिनी, बी गूगल ट्रांसलेट, सी ChatGPT या फिर ऑप्शन डी भाषिनी AI। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुवादिनी AI। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने आयुर्वेद से संबंधित प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक शोध पत्रों का विभिन्न भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए अनुवादिनी AI के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद के ज्ञान को आम जनता तक उनकी मातृभाषा में पहुंचाना और क्षेत्रीय स्तर पर उपयोग को बढ़ावा देना है। अनुवादिनी AI को AICTE द्वारा विकसित किया गया है। आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था 9 नवंबर 2014 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में किस भारतीय शहर को नामित किया गया है? ए इंदौर, बी सूरत, सी वर्कला केरल का या फिर ऑप्शन डी अंबिकापुर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्कला केरल। संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाली 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट वैश्विक पहल में केरल के वर्कला शहर को शामिल किया गया है। यह केरल ना होकर अब केरलम हो गया है। इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन के बेहतरीन मॉडल को विकसित करना और लैंडफिल को शून्य करना है। वर्कला को उसके विकेंद्रीकृत कचरा प्रबंधन और प्लास्टिक मुक्त अभियान के प्रयासों के लिए चुना गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का लक्ष्य कचरा मुक्त शहर बनाना है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, लगातार 7वीं बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। सरकार ने PDS के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत 21 राज्यों और या केंद्र शासित प्रदेशों में किस ईंधन के वितरण की अनुमति दी है? ए बायोडीजल, बी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, सी सुपीरियर केरोसिन तेल या फिर ऑप्शन डी LPG। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुपीरियर केरोसिन तेल।
केंद्र सरकार ने हाल ही में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के माध्यम से सुपीरियर केरोसिन तेल के वितरण को अधिकृत किया है। यह निर्णय मुख्य रूप से उन दूरदराज के क्षेत्रों के लिए लिया गया है जहां अभी भी स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की पहुंच सीमित है। पीडीएस के माध्यम से यह रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन आता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। नई खोजी गई मेंढक की प्रजाति कौन सी? न्याक्ति बत्राचस काली या काली नाइट फ्रॉग जिसे कहते हैं, किस टाइगर रिजर्व में पाई जाती है? ए जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, बी पलामू टाइगर रिजर्व, सी मानस टाइगर रिजर्व या फिर ऑप्शन डी काली टाइगर रिजर्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी काली टाइगर रिजर्व। वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी है जिसे काली नाइट फ्रॉग नाम दिया गया है। यह प्रजाति पश्चिमी घाट के स्थानिक और मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहती है। इसका नाम काली नदी और टाइगर रिजर्व के नाम पर रखा गया है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। पश्चिमी घाट को विश्व के 8 सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक माना जाता है। आइए देखते हैं पिछले दिन के अभ्यास प्रश्न का उत्तर। प्रश्न था केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित उड़ान योजना के लिए 2026-27 से 2035-36 तक की अवधि के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है? ए 15,000 करोड़, बी 22,500 करोड़, सी 28,840 करोड़ या फिर ऑप्शन डी 35,000 करोड़। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 28,840 करोड़। आज का अभ्यास प्रश्न है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इसकी वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम क्या थी? ये मतलब क्या है? ए द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, बी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, सी अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन या फिर ऑप्शन डी द फ्यूचर ऑफ वेदर। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।